सा ज्ञान और कौन सा भक्ति भगवान राम से मांगे थे ये तारा माता जी? राम भक्ति, भक्ति माने नवधा भक्ति मांगे, जैसे सेवरी को दिए। प्रथम राम श्री राम वाच प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, दूसरी रति मम प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति जो वेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखा पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तो भगवान सब एक के साधे सब सदे, सब साधे सब एक के एकता की तरफ जाना चाहिए, अनेकता की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो सबसे बड़ा है गंभीरता, प्रेम, विश्वास से भगवान की कृपा होती है। भगवान सब में बैठे हैं, लिखे अस प्रभु हृदय अछतया विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो सबके हृदय में वो वास करते हैं बाबू, सब उन्हीं के हैं। जैसे सूर्य का किरण है, किरण सूर्य से भिन्न नहीं, ये तो त्रिगुणात्मक माया के कारण सतरजतम, मन से अन्न से मन बनता है, जल से वाणी बनता है। तो अन्न से मन से तीन गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण से देह योनि, रजोगुण से मनुष्य योनि, तमोगुण से मूढ़ योनि। ये 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है। ये भगवान का खेल है। पुनरप मरणम पुनरप जननम पुनरप जननी जठरे शयनम, ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गूढ़मते। तो भगवान के 4 स्वरूप है, 4 साधन। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। तो नाम रूप लीला धाम में साधन है, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, लीला के द्वारा, धाम के द्वारा। भगवान सब में है, वही अपने आप प्रकट होते हो जाते हैं। जैसे खम्भे से प्रकट हो गए, साड़ी से प्रकट हो गए। वो है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। जब माता पिता का झगड़ा चला है, मामा भांजा का झगड़ा, तो परिवार ही परिवार में लड़ते झगड़ते सब एक हो जाते हैं। है पिता माता पिता है, वो प्रहलाद है, भक्त हिरण्यकश्यपु है, उधर मामा भांजा है कंस है, उधर कृष्ण है, मामे भांजा न है। बाकी खेल है, सब ड्रामा है। एक ही 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्व में मिल जाएगा। रामायण महाभूतानि अहंकार, गीता में लिखा महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचर। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 5 विषय, 5 भूतानि, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और चिदानंद में देह तुम्हारी, ज्ञान वैराग मम देह, सद चिद आनंद, हमेशा संपन्न सुखमय ज्ञानमय भगवान का स्वरूप है। तो हम ही जीव है, हम ही ब्रह्म है, हम ही माया है। तो इसीलिए आत्मनिवेदनम में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान सद विवेक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी भगवान से प्रार्थना करते थे। एक बार तुलसीदास जी भगवान से रोने लगे कि प्रभु मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणा में, मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो।
शीतल मधुर पीयूष सहज सुख, निकटई रहत दूरी जनि खोयो, बहु भातिन श्रम करत मोह बस, वृथहि मंद मति बारी बिलोयो। करम कीच जिय जान सान चित, चाहत कुटिल मलहि मल धोयो, मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, या के लिए सुनहु करुणा में, मैं जग जन्म जन्म दुख रोए। तुलसीदास प्रभु कृपा करहूँ अब, तुलसीदास प्रभु कृपा करहूँ अब, मैं निज दोष कछु नहीं गोए। तो अपना गुण अवगुण देखा है, सब कोई अपना गुण अवगुण देखने लगे तो संसार भगवत सब प्रभुमय हो जाएगा, सिया राम में सब हो जाएगा, क्योंकि मन कहीं जाएगा नहीं, अपने में चिंतन करेगा है? तो ये भगवान का खेल है। तो भगवान के खेल में जिसको जो पाठ मिला है, एक ही व्यक्ति जैसे मिट्टी है, मिट्टी आप है, आटा को भिगा लो, तो आटा को भिगा को जो कलाकार होते हैं आटा को भिगा के घोड़ा बना लेंगे, फिर बिगाड़ के हाथी बना, माने प्रत्येक जीव 84 लाख योनि है अगर गहराई से देखा जाए तो है, तो जीव है। तो भगवान का धाम क्या है? यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः है। तो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम ते प्रकट होई में जाना। तो प्रभु सबके अंदर बैठे हुए हैं, सब वही कर रहे हैं। ये है कि एक स्वरूप, जैसे देवताओं का 3 तत्व का शरीर होता है, वायु अग्नि आकाश, और हम सब का 5 तत्व का, जैसे पृथ्वी जल मिला दिए 5 तत्व हो गया। तो वही निराकार देवता वायु अग्नि आकाश 3 तत्व के होते हैं, और हम सब हैं जीवात्मा जो है 5 तत्व का है। वैसे 24 तत्व का बताए हैं भागवत श्री गीता में। तो मुख्य जो है 5 मुख्य है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये अपने जीव के कल्प ऊर्जा है, जैसे हाथ पैर में सब है, तो सब विषय क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कर्म है हाथ पैर गुदा लिंग मुख, ज्ञान है आँख नाक कान त्वचा जिह्वा, भूतानी है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अहंकार शिव, बुद्धि यज, मन शशि, चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप रा भगवान। तो भगवान तो नाम में प्रेम हो जाना चाहिए। तो रकार अकार मकार क्या है? वही जीव ब्रह्म माया है। उसी को कोई कहता अद्वैत, कोई कहता द्वैताद्वैत, कोई कहता विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत में जीव ब्रह्म माया तीनों सत्य है, द्वैताद्वैत में माया ब्रह्म है जीव, इसके बाद नहीं तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो हमें तो कहने के तात्पर्य है कि ये भगवान का खेल है, राम जी की इच्छा से। तो जीव को जो जिस समय पाठ मिले, गुरुपद पंकज सेवा, जब जैसे घी भूसा है, भूसा में गाय खाती है, उससे दूध तैयार है, उसमें घी, उसमें सब समाया हुआ है। तो कलाकार लोग और एक ऐसा मशीन भगवान दे देते हैं, उसी मशीन के द्वारा दूध दही घी सब निकाल लो, अन्न उसमें से निकाल लो, सब कुछ निकाल लो। ये पृथ्वी माता है, अगर आप कुछ बोए या न बोए तो भी कुछ न कुछ जमेगा ही, स्वाभाविक जमेगा, क्योंकि ये सब चेतन है, चेतन है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहे पै परिहरी वार विकार। एक हंस होता है, जल दूध मिला दीजिए तो दूध को पी लेगा, जल को छोड़ देगा। हाँ, जो जो अनुकूल चीज है उसको ले लो, प्रतिकूल है उसको रहने दो, जो उसके अनुकूल होगा वो ले लेगा। तो ये सब
पंथ बना बना के जीव परेशान है। लड़ाई चारों तरफ चल रहा है। आदमी देखो जहाज बड़े बड़े हैं, समुद्र में चल रहे हैं, ये सब भगवान की कृपा से सब बना। तो नित्यावतार के दो स्वरूप हैं, आवेशावतार और प्रवेशावतार। तो भगवान लीला करते हैं, खेल करते हैं, सब उसी में मिल जाएंगे। ये दुख सुख ये सब लगा हुआ है। दुख सुख से जीव को घबराना नहीं चाहिए। ये क्योंकि अन्न जल का प्रभाव है। एक सात्विकी अन्न होता है, एक राजसी, एक तामसी। जैसा अन्न जीव खाता वैसा मन हो जाता है, तो वैसे मन के अनुसार जीव वही राग द्वेष पैदा कर तमोगुण से मूढ़ योनि में चला जाता है। तो तीन आचार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सृष्टि करता है, ब्रह्मा ने सृष्टि कर दिए, विष्णु ने उसको पालन करते हैं। जिसका पालन नहीं करते उसका संहार का अधिकार शंकर बाबा को दे दिए। नमः शक्ति है तो शक्ति है, बीज है जो है राम, वही श्री किशोरी जी है, बीज मंत्र है। लिखे सुमिर स्नेह, रक्त बीज था, महान आतंकवादी था, बहुत सताता था, नहीं मरता था। तो महारानी जी ने महाकाली का रूप धारण करके उसको समापन खत्म किया। लिखा हुआ विनय पत्रिका में, सुमिर स्नेह सहित सीतापति, राम चरण तज नाहिन आन गति, जब तब तीर्थ योग समाधि, कलिमल विकल न कछु निरपाधि, करतहु सुकृत न पाप न साही, रक्त बीज जिम बाढ़त जाही, हरित एक अघ असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। तुलसीदास जी भी महाराज सुमति एकता की तरफ थे। एक बार तुलसीदास जी बहुत समझाए, क्योंकि असत्य का बहुमत होगा तो असत्य अपना प्रभाव दिखाएगा, सत्य का बहुमत तो सत्य अपना प्रभाव, तो तमोगुण का बहुमत हो गया था। तो तुलसीदास महाराज बोले, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जो लहा कह को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगाड़ न सोई, मांग के खैबो मसीद में सोईबो, लेवे के एको न देवे को दोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जा को रुचे सो कहे कछु ओ। तो राम मैं हो जाना चाहिए, माने एक के साधे सब साधे, सब साधे, बहुमत का समाप्त। इस समय बहुमत राम का है, कृष्ण का है, दुर्गा मैया दुर्गा जी का है, ये सब हनुमान जी है, शंकर बाबा है, ये सब ये तो देवी देवता है। तो हम ही सब कुछ है। ये है कि जिस समय यही जे सरुपत करही तब सो तस्ते छन होय, बोले बिहस, बिहस माने ड्रामा कर, हंस के बोले, बोले बिहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जय सरकपद करही तब सो तस्ते छन हो। तो जब जिसे उनकी इच्छा जो होगा वही होगा। जीव हमेशा एक रस नहीं रहता, ये बहुमत का जमाना है, ये मुहूर्त है। जैसे राम जी की इच्छा से 9 से 12 जो है, ये राम जी की इच्छा से ये इनका 3 से 6 ब्रह्मा का मुहूर्त है, 6 हाँ, और 6 से 9 विष्णु का, 9 से 12 ब्रह्मा का मुहूर्त है, और 12 से 3 इंद्र का मुहूर्त है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हो गया, 3 चौके 12, 6 चौके 24। तो जिस मुहूर्त में होता है जीव, उसी मुहूर्त के अनुसार उसका स्वभाव गुण बनता रहता है। जीव एक रस नहीं रहेगा। जीव धर्म अहमित अभिमाना, हर कविषाद ज्ञान अज्ञाना, क्यों अंतर्यामी सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो जैसे भगवान की लीला है, सब खेल है। ये है कि प्रगट धर्म के 4 पद, कलिमह एक प्रधान, जेन केन विदीने दान करे
कल्याण। जी। धर्म है, सब धर्म एक है, धर्म निरपेक्ष है, धर्मपेक्ष है। जैसे धर्म निरपेक्ष जल है, जल सब में है, बाकी घाट बना बना करके लोग अलग हो गए हैं। क्या फलनवा घाट, बाकी जल सबसे समदृष्टि समभाव रखता है। जल किसी से राग द्वेष नहीं करता है। तो इसी तरह ब्रह्म है, भगवान किसी से राग द्वेष नहीं करते, वो बहुमत पर चलते हैं। इसीलिए भगवान ने अपना 4 स्वरूप क्यों बनाते हैं कि जीव है कहीं अहंकार बस तो हम ही को ने खा जा मतलब सतावे, तो इसीलिए हमको न सतावे, इसीलिए 4 स्वरूप बना लिए। भक्ति भक्त भगवान, उनको सताएंगे तो उसमें चले जाएंगे, उसको वो है। तो ये दानव मानव अनाद काल से 2 पार्टी बना के भगवान खेल करते हैं। तो हम ही जैसा जिस समय पार दे देखे, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परव। एक लोहा की आरती स्तुति पूजा होती है, एक लोहा हत्यारे के घर पड़ा हुआ है। तो मैंने जिसको जिस समय जैसा पाठ मिल जाता है उसी के अनुसार वो कर्म, वैसे स्वभाव उसका बदल जाके जैसी भौतव्यता जैसी मिले सहाय, आप न आवे ताय पर ताय तहाँ ले जाए। तो ये भौतव्यता एक संस्कार होता है। तो मन है तो कर्मयोगी बनना चाहिए। यावत जीवे सुखम जीवे, पुरुषार्थ कृत्वा घृतम पीवे। घृतम पुरुषार्थ को श्रेष्ठ माना गया है। कर्मयोगी बनो, पुरुषार्थी बनो। असमर्थ हो जाओ तो भगवान को पुकारो तो उन्हीं की कृपा से ज्ञान मिलेगा, उन्हीं की कृपा से अज्ञान मिलेगा। भगवान को खेल है, जैसे रखें वैसे रहिए, चाहे आप कैसी भी योनि में रहिए। सबको दुख सुख का अनुभव होता है, बाकी वो असमर्थ है, भाषा नहीं समझता है, इसलिए तो भगवान ये सब खेल कर दिए हैं कि जैसे रामलीला में ये कहीं व्यक्ति कऊ पाठ लेगा, व्यक्ति कम रहेंगे तो वही कभी वशिष्ठ बन जाएगा, कभी विश्वामित्र बन जाएगा, कभी दशरथ बन जाएगा। तो ये सब भगवान का खेल है, ड्रामा है। इससे ये भगवान के प्रेम में रहे। और मन है, मन अन्न से मन बनता है, जल से वाणी बनता है, तो मन ही सब कुछ है। तो मन को क्या करोगे? यह है कि कर्मयोग तो है नहीं, पुरुषार्थ तो है नहीं, सब राग द्वेष अनाद काल से चला आ रहा है। तो ये है सत्य अहिंसा, तप अहिंसा परमो धर्म है। अब जीव तो सब में है, बाकी जो है किसी को जानबूझ के न सतावे। अनाश्रुति कर्म फलम, जो भगवान दे अपना प्रेम से भगवान को उन्हीं के, तेरा तुझको अर्पण क्या लावे मेवा, तो उन्हीं को अर्पण करके आनंद ले। ये चित्रकूट धाम महान भूमि है। लिखे भगवान साकेत धाम छोड़ दिए, पयोध तजी अवध बिहाई, जय सिय राम लखन रहे आई, महिमा कही कौन विधि तासु, सुख सागर जय कीन। तो यहाँ निवास किए महाराज। तो चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जापक ही, तुलसी अभिमत दे। महाराज भगवान राम जी आज भी चित्रकूट में विराजमान है? हाँ, हमेशा रहते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। बाकी जहाँ ज्यादा उनको पुकारेंगे वहाँ, हाँ, जहाँ वे उनके अनंत रूप है, अनंत रूप बनाकर कहीं भी रहते हैं। देखो कौशल्या मैया ने रसोई बनाई तो रसोई घर में भी है, आसन पर हुए वहाँ यह तो मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आए, मनिहारी के रूप धारण कर लिए, और पहचाने नहीं में आएंगे उनको। इसलिए बड़े प्रेम से मिलना सीखो दुनिया में इंसान ने, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। ते भगवान चित्रकूट भगवान राम का हृदय है, चाहे हृदय में भगवान राम वास करते। चित्रकूट
इसलिए नाम है। यह सब चित्रों का खोज किया गया है। सब में भगवान समाये हुए हैं। तो चित्रकूट महिमा अमित है। इसका अंत है, जैसे अमित रूप प्रगटे तहि काला, यथा योग मिले सबहि कृपाला। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु भद्राणि माँ कश्चित् दुख भाग भवे। तो प्रभु व्यापक है, सब में वैसे हुए हैं, इसलिए सबसे प्रेम से मिले जुले, किसी से राग द्वेष न करे। ये सब भगवान का खेल है। क्या करो, है प्रभु की खेल है, तमाशा है। हम ही लोग तमाशा खेल करते हैं। सब एक बार महाप्रलय में सब समाज जाएंगे, हो या चल जिम जीव हरि पाई। अब खेल में तमाम होके सब ड्रामा करते हैं। तो अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सब तजी भजन करो दिन रात। बोलते रहिए प्रभु आपका भजन करें, बोलते रहिए आप